मॉर्निंग। आज मैं वर्ग 7 विषय गणित अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन में प्रसार या परिसर के बारे में जानेंगे। प्रश्नावली 4.1 के कुछ प्रश्न को हल करेंगे और माध्यक क्या होता है ये जानेंगे और माध्यक के कुछ प्रश्न हल करेंगे तथा बहुलक क्या होता है ये जानेंगे। अथवा पिछली कक्षा में हमने माध्य के बारे में सीखा कि किस तरह से हम औसत ज्ञात करके भी माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ी सी बात आई थी प्रेक्षणों की। तो चलिए आज हम प्रेक्षण के बारे में समझते हैं कि प्रेक्षण कैसे जानते हैं कि प्रेक्षण क्या है और प्रेक्षणों द्वारा हम कैसे माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है, एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्न रन बनाए 45, 56, 58, 38, 37, 48। एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इतने रन उन्होंने 6 पारियां खेली और उसमें उन्होंने कितने रन बनाए, तो ये रनों की संख्या दी गई है। अब हमें प्रेक्षणों के द्वारा हमें माध्य को ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रेक्षण को हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। जितने भी वो रन उन्होंने बनाए हैं उसे हम प्रेक्षण कहेंगे। तो सबको मैंने आरोही क्रम में सजा दिया है। जैसे यहाँ 37 सबसे छोटा था तो सबसे पहले 37, 38 और सबसे बड़ा 58 था जिसको कि मैंने लास्ट में लिखा है। और प्रेक्षणों की कुल संख्या मैंने नीचे दर्शा दिया, 1, 2, 3, 4 टोटल कितने हैं, 6। तो कुल प्रेक्षणों की संख्या 6 है। अब माध्य का सूत्र होता है कि कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षणों को हमने जब जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ, जब हमने 37, 38, 45, 48, 56, 58 को जब जोड़ा तो हमें 282 प्राप्त हुआ और कुल प्रेक्षणों की संख्या हमें 6 मिली थी। और जब मैंने इसे भाग लगाया तो हमें 47 रन प्राप्त हुए। तो औसतन एक खिलाड़ी ने, बल्लेबाज ने 47 रन प्रत्येक पारियों में बनाया है। ये माध्य के द्वारा हमें ज्ञात होता है। प्रसार या परिसर, प्रेक्षणों के उच्चतम एवं निम्नतम मानों के अंतर को प्रसार या परिसर कहते हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि प्रेक्षण को पहले हम आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या को पहले और सबसे बड़ी संख्या को बाद में लिखते हैं। तो वही सबसे छोटी संख्या वह उसकी निम्नतम मान हो गया और सबसे बड़ी संख्या वह उसका उच्चतम मान हो गया। जब उन दोनों का हम अंतर ज्ञात करते हैं तो हमें परिसर या प्रसार प्राप्त हो जाता है। तो इसके सूत्र हैं, प्रेक्षणों का प्रसार बराबर प्रेक्षण की उच्चतम मान माइनस प्रेक्षण का निम्नतम मान। और इस परिणाम को हम आंकड़ों अथवा प्रेक्षणों का परिसर या रेंज भी कहते हैं। प्रश्नावली 4.1 के माध्य के एक प्रश्न को हम देखते हैं और उसे हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। क्या कहा जा रहा है यहाँ, सारणीबद्ध रूप में। आपने पिछली कक्षा यानी 6ठी कक्षा में मिलान चिन्ह द्वारा बारंबारता लिख करके एक सारणी तैयार करना सीखा था। तो चलिए उसका पुनरावलोकन करते हुए हम इसको भी सारणीबद्ध तरीके से सजाते हैं। जैसे यहाँ कुल संख्या हमें नज़र आ रही है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, जो कि बार बार आए हुए हैं। कोई 2 बार आए हैं, तो 3 एक बार आए हैं, 4 3 बार आए हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं। तो इनको हम एक सारणी रूप में संगठित कर लेते हैं ताकि हमें प्रश्नों का जवाब देने में सहूलियत हो। तो चलिए मैंने सभी संख्या को एक साथ लिखा है। जैसे 1 से लेकर 9 तक एक तरफ लिख दिया है मैंने। उसके बाद मिलान चिन्हों द्वारा मैंने उसकी बारंबारता ज्ञात कर ली है कि कौन सी संख्या कितने बार आई है। जैसे 1 एक बार आया तो मैंने लिखा 1, 2 2 बार आया है तो मैंने लिखा है 2 और मिलान चिन्ह से मिलान करते हुए लिखा है। ये आपको सहूलियत होगी निकालने में कि कितनी बार बारंबारता आई है। तो चलिए इस तरह से मैंने बारंबारता ज्ञात कर ली। उसके बाद प्रेक्षण की ओर चलते हैं। क्योंकि 1 एक बार आया है तो 1 गुने 1 1 ही होगा और 2 2 बार आया है तो ये कुल कितने हो गए, 4। जोड़ने पर ये कितने हो गए, 4। तो जोड़ कर नहीं है, हम गुना कर लेते हैं। 3 कितने बार है, एक बार, तो 3 गुने 1 3। और इस तरह से हम सभी बारंबारता को जितने भी प्रेक्षण है उससे गुना कर देते हैं और उसके बाद उन सभी प्रेक्षणों को एक साथ इकट्ठा करके उनका योग ज्ञात कर लेते हैं। जब हम प्रेक्षणों को जोड़ते हैं तो हमें 100 प्राप्त होता है और प्रेक्षणों की कुल संख्या हम देखते हैं क्या है, कितनी है, यहाँ 20 है। तो चलिए आगे हम इसके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न के अनुसार हमने एक सारणी तैयार कर ली थी। अब चलिए हम उसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं कि किस तरह उसके प्रश्नों को हल किया जा सकता है। यहाँ है, सबसे पहले हम यहाँ लिख दिए हैं कि कुल प्रेक्षणों की संख्या 20 है तथा कुल प्रेक्षणों का योग 100 है।
तो चलिए पहला प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा अंक कौन है। तो हाँ, सबसे बड़ा अंक यहाँ कौन सा था, सारणी में आप देखेंगे तो वहाँ सबसे बड़ी अंक 9 होती है। और सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो ऊपर में भी आप देख सकते हैं प्रेक्षण में सबसे छोटा अंक 1 है। इन अंकों का परिसर क्या है, तो परिसर का सूत्र हमने जाना था कि प्रेक्षण का उच्चतम मान घटाओ प्रेक्षण का निम्नतम मान ही उसका परिसर होता है। तो प्रेक्षण का उच्चतम मान 9 है और निम्नतम मान 1 है। जब इन दोनों को घटाते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है। यह उसका परिसर या रेंज भी कहलाता है। अगला प्रश्न है अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। हमने शुरू में ही प्रेक्षणों का योग लिख दिया था और प्रेक्षणों की कुल संख्या ज्ञात कर ली थी। तो प्रेक्षणों का योग बराबर 100 था और तथा प्रेक्षणों की कुल संख्या 20 थी। जब हम इसे भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5। तो माध्य क्या हो गया, 5। हम इन सभी प्रश्नों में देखते हैं जब आरोही क्रम में आप ऐसे भी इसे सजाएंगे तो बीच की संख्या हमें 5 ही मिलती है। तो माध्य, जब भी हम माध्य को ऐसे ही आरोही क्रम में सजाएंगे किसी भी क्वेश्चन के प्रेक्षण जो दिए हुए होंगे, तो आप पाएंगे कि जो बीच वाली संख्या है वही अक्सर माध्य के रूप में हमें हल में प्राप्त होती है। तो चलिए इसके द्वारा हमने माध्य को ज्ञात किया।